अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स का आज हमारा डे बनता है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं बताऊंगी आज कि हमने करंट अफेयर्स का स्टार्ट कैसे करना है। करंट अफेयर्स को सबसे पहले बताते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आजकल के जितने भी हमारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं वही सारा कुछ आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको आपने पेपर के अकॉर्डिंग कवर करना है, प्रिपेयर करना है। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी टू प्रिपेयर है, क्योंकि सबको पता होता है कि आजकल क्या चीज़ चल रही है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑल अराउंड अस, ये सबको पता होता है। सिर्फ आपका ये होता है कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। इसका सिंपल सा मैं क्राइटेरिया बताऊंगी कि आपने आज से कैसे आपने इसको करंट अफेयर्स के हिसाब से याद करना शुरू करना है, इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। ओके, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन सिंपल क्राइटेरिया टू लर्न, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि आपने किस किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आप सोर्स स्पेसिफाई कर लें, आपने क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। एक आप सोर्स जो होती है वो आप स्पेसिफाई कर लें, लाइक अगर आपने न्यूज़पेपर है तो वो स्पेसिफाई कर लें, अगर आपने वेबसाइट करनी है वो स्पेसिफाई कर लें। आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज मिल जाएंगी, लेकिन आप एक स्पेसिफाई कर लें कि आपने पढ़ना क्या है। ठीक है, एक आप स्पेसिफिक टाइम भी कर लें। सेकंड पॉइंट पे हमारे पास टाइम आ जाता है, अपना स्पेसिफिक एक टाइम रख लें कि हमने इतना घंटा करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है। लाइक अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप एटलीस्ट 1 आवर अगर आप रखें, एक स्पेसिफिक टाइम रख लें। लाइक अगर मॉर्निंग में अगर न्यूज़पेपर आ जाता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जब भी आपने पढ़ना है तो 1 घंटा आप स्पेसिफिक कर लें। लाइक 12 बजे पढ़ना है तो 12 बजे का टाइम स्पेसिफिक कर लें करंट अफेयर्स के लिए, इस तरह एक टाइम स्पेसिफिक कर लें। और क्वालिटी पे फोकस करें, फोकस ऑन क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। क्वांटिटी पे ना देखें कि क्वेश्चन ज़्यादा करना है, लंबा करना है, लेंथ पे ना जाएं आप क्वेश्चन की, सिर्फ आप क्वालिटी देखें कि आपने नोट्स की क्वालिटी अच्छी बनानी चाहिए, आपके क्वेश्चन की क्वालिटी, राइटिंग की, सेंटेंस मेकिंग, सारों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक ही आपके पास क्वालिटी आ जाती है तो टोटल हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। फोकस करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक सोर्स, टाइम एंड क्वालिटी। स्पेसिफिक कर लें सोर्स, स्पेसिफिक कर लें आप अपना एक 1 आवर फॉर न्यूज़पेपर एंड specify the best quality. Okay, then the third point is what and how to study, पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, डेली के डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ें। डॉन न्यूज़पेपर ले लें, वो अच्छी है, उसमें इंग्लिश में भी न्यूज़ है, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और आपकी इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग भी अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रीड न्यूज़पेपर डेली। सेकेंडली, आप हाइलाइट्स बना, जो अखबार की हाइलाइट्स होती हैं, न्यूज़पेपर जो हाइलाइट्स होती हैं उनके नोट्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपने नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। थर्डली हमारे पास आ जाता है कि आपने 1 वीक के एंड पर आपने प्रीवियस जितना भी वीक में पढ़ा है, मतलब लास्ट 7 डेज़ के, आपने 7th डे पे सारे के सारे इश्यूज़ एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेने हैं। ठीक है, और फिर प्रीवियस एक अगर आपका वीक का बन गया है ना, तो आप हर डेली के डेली पिछले 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 पढ़ लिया करें। ठीक है, लाइक अगर मंडे का आपने काम किया है, मंडे और नो ट्यूसडे का पढ़ा है तो आप मंडे का पढ़ लें, मंडे प्लस ट्यूसडे, एंड देन वेडनेसडे का पढ़ा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे का पढ़ा है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस तरह आप होल वीक का साथ साथ इशू पढ़ते रहा करें। एट द एंड ऑफ द मंथ रिवाइज द होल मंथ इशूज़। ठीक है, महीने के एंड पर लाइक 30th डेट रख लें आप मंथ की, तो उसमें आपने मंथ के जितने भी हाईलाइट्स के आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपने 1 मंथ के पूरे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो मेक 1 मंथ इशूज़ कंपाइलेशन, नोट्स की कंपाइलेशन बनाते जाएं। ठीक है, आपकी जो इशूज़ की एक नोट्स हैं जो आप लिख रहे हैं, आप नोट डाउन जहाँ पे कर रहे हैं, उन नोट्स को कंपाइल करते रहें, मंथ वाइज कंपाइलेशन बनाते जाएं। ठीक है, ये हो गया व्हाट एंड हाउ टू स्टडी। मैं इस लेक्चर में हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू अटेम्प्ट ये बताऊंगी। अभी हम हाउ टू प्रिपेयर पे चल रहे हैं। ठीक है, देन आउटलाइंस टू रीड न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा मैंने फ्रेमवर्क सा बना दिया, आउटलाइन सी बना दिया कि आपने हर न्यूज़ को पढ़ना कैसे है अपनी करंट अफेयर्स के हिसाब से। सबसे पहले आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करना है कि रीज़न ऑफ द न्यूज़, ये एक न्यूज़ क्यों है, ये पब्लिश क्यों हुई है। ठीक है, ये आजकल की न्यूज़ क्यों है, रीज़न पता करनी है। ठीक है, देन द सेकेंड थिंग इज़ द बैकग्राउंड, रीड सम बैकग्राउंड नॉलेज, आपको उस खबर का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हुआ था तो ये हुआ। ठीक है, देन द करंट स्टेटस ऑफ द इशू, द थर्ड पॉइंट इज़ करंट स्टेटस, आपने स्टेटस बताना है कि वो खबर करंटली क्या है। ठीक है, स्टडी बोथ साइड ऑफ द इशू, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ साइड्स आपने पढ़नी है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं,
2-3 न्यूज़पेपर से आप उसको कंपेयर करके बोथ साइड्स कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट राइटर्स का आप पढ़ सकते हैं कि उस इशू से रिलेटेड क्या क्या बातें हो रही हैं। तो बोथ साइड्स करनी चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बोथ साइड्स को रिलेट करना चाहिए। देन द लास्ट पॉइंट इज़ मेक ओपिनियन और सजेशन। आप नेक्स्ट करने के लिए कि इसको स्टे फॉरवर्ड बैक इसको फॉरवर्ड करने के लिए फ्यूचर में इसको क्या करना चाहिए, सजेशन एक देनी चाहिए उसके ऊपर कि इस न्यूज़ के बारे में क्या करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। इस तरह आपने ये 5 चीज़ें हमें न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ पे हमने इस तरह डिस्कस करनी है। हर न्यूज़ को आप इस तरह डिस्कस करने लग जाएंगे तो आपको इशू से रिलेटेड बहुत अच्छा माइंड में बन जाएगा। अच्छा ये क्यों है, कैसे है, बैकग्राउंड क्या था उसका, करंटली वो क्या चल रहा है, बोथ साइड उसकी कैसी हैं, कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिविटी क्या है, एंड फिर उसको ओपिनियन देना है, जज करना है उसको, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, द सिलेबस इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, डोमेस्टिक, एक्सटर्नल एंड ग्लोबल। डोमेस्टिक में तो सारे पाकिस्तान के सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स में सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ आ जाते हैं, और नेबरिंग जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ, और नेबरिंग जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये सारे एक्सटर्नल इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ ग्लोबल इशू पार्टीशन। जो ग्लोबल है उसमें हमारे आजकल के ग्लोबल के आ जाते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड लिए जाते हैं, लाइक कश्मीर इशू, पैलेस्टीन इशू, ये सारे जो हैं इस सब में ये ग्लोबल इश्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। जो मेजरली फोकस किया जाता है पास पेपर्स के अकॉर्डिंग, जो फोकस मेनली है वो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ग्लोबल अफेयर्स पे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इज़ हाउ टू अटेम्प्ट। आज मैं आपको ये सिर्फ प्रेपरेशन एंड अटेम्प्टेशन का बता रही हूँ। हाउ टू अटेम्प्ट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा क्या गया है हमसे कि हमने क्या चीज़ बतानी है, ठीक है। सही तरह से हर वर्ड को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके तो फिर आपने आगे देखना है। द सेकेंड पॉइंट इज़ आपको पाकिस्तान की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, सारे अफेयर्स की थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, क्या हो रहा है, क्या होगा, ठीक है। इस तरह की आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, फिर आप ये करंट अफेयर्स का अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल भी बता सकते हैं, आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह आपकी नो हाउ होगी तो। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड उनको बहुत कुछ पता होता है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उनको वर्ल्ड वाइड पता होता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, सऊदीया में क्या हो रहा है, हर जगह का पता हो रहा है। वो उन लोगों का करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है, पेपर जो है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। द थर्ड पॉइंट इज़ लर्न सम कोटेशंस और फ्रेजेस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। आप कुछ कोटेशंस और फ्रेजेस याद कर लें जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों, ताकि आप कोई कोट कर सकें। द लास्ट पॉइंट इज़ मेक आउटलाइंस फॉर व्हाट यू विल राइट। आप उसकी आउटलाइंस बना लें कि आपने लिखना क्या है। पहले से ही आपको पता हो कि आपने क्या लिखना है, तो आप एक आउटलाइन सेपरेट बना लें तो आपका बहुत अच्छा सा अटैम्प्ट हो जाता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पेपर पे साइड पे थोड़ी सी अटैम्प्ट आउटलाइंस बना सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अटैम्प्ट में हमारे पास आ जाता है हेडिंग्स बना लें उसकी, आर्ग्यूमेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड द लास्ट वन इज़ कंक्लूजन, मेक द कंक्लूजन, ठीक है। और वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस मेकिंग जिसकी अच्छी हो वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता है, पैराग्राफ को लंबा अच्छा कर सकता है, आर्ग्यूमेंटिंग अच्छा कर सकता है, उनकी हेडिंग्स के वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी हेडिंग बेस्ट वर्ड्स की होगी ना, तो फिर आपका वो हेडिंग में पढ़ने का मटीरियल ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्ट होगा। देन अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें, लाइक सही तरह से अंडरस्टैंड करके तो फिर ही उसको अटैम्प्ट करें। एनालाइज, असेस, कमेंट, क्लैरिफाई, कंपेयर, ये कुछ वर्ड्स मैंने बता दिए हैं जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं। आप ये सही से एनालाइज कर लें तो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट होता है। राइटिंग टिप्स मैं आपको यही दूंगी कि आप क्वेश्चन से रेलेवेंट ही आंसर करें, लॉजिकल आंसर दें, प्रिसाइज होना चाहिए, वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, एंड ट्राई टू जस्टिफाई एंड थियोराइज योर आंसर। क्योंकि एग्जामिनर को आपके जस्टिफिकेशंस, आर्ग्यूमेंटेशंस, ये वाली चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं हमारी करंट अफेयर्स में। आपकी सेंटेंस मेकिंग एंड ग्रामर अच्छी हो तो आपका बहुत अच्छा सा अटैम्प्ट हो जाता है, हेडिंग बहुत अच्छी बन जाती है, बाकी सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, मैंने यही सारी टिप्स देनी थी करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपका कोई जो आजकल प्रेजेंट इशू चल रहा है पाकिस्तान में, बहुत ही जो कॉमन हुआ वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।